हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम आप लोग के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के। आज का ये जो टॉपिक है वो ऐसे का टॉपिक है। ऐसे 12th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये साबित होने वाला है वीडियो। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा और इस सारी चीजों को याद कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से एग्जाम में जो 2023 की एग्जाम में जो बैठने वाले हैं 12th के विद्यार्थी, इनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऑन कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पर ऐसे, जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। देखिए कोविड-19 जो है ना, ये कोरोना का नाम है। पर्सनल जो नाम होता है वो कोविड-19 आपका नाम हो गया, ठीक है। और कोरोना वायरस वही उसका माने कॉमनली नाम हो गया, ठीक है। चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट। वायरस जो है ना, विच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19। देखिए कह रहा है कि कोरोना वायरस, जिसे कॉमनली मतलब ये कही कि सामान्य रूप से कहा जाता है ना, कोविड-19 कहा जाता है। कोविड-19 किसको कहा जाता है? कोरोना वायरस को ही कहा जाता है ना। मतलब उसका नाम है जिसको कोविड-19 कहा जाता है। इज एन इन्फेक्टियस डिजीज। देखिए यहाँ पे इन्फेक्टियस के मतलब होता है, इन्फेक्टियस के मतलब ये समझिए ना कि इन्फेक्शन से बना इन्फेक्टियस। इन्फेक्शन के मतलब ये समझिए ना कि मतलब शरीर में जो है फैलने वाला रोग है। ये फैलने वाला रोग है। जैसे मान लीजिए हमको रोग हुआ है, तो अगर हम किसी अन्य व्यक्ति के पास बैठ जाते हैं तो हमको प्रभाव से उसका भी मतलब ये समझिए कि ये बीमारी हो सकता है। इसीलिए इनको इन्फेक्टियस कहा गया। मतलब ये कहिए कि छुआछूत टाइप का कहिए, या एक जगह बैठने के बाद जो एक व्यक्ति से वायरस निकल के जो दूसरे व्यक्ति में चला जाए, वैसे बीमारी को हम लोग इन्फेक्टियस कहते हैं, है ना। दिस इज अ वायरस। यह एक वायरस है। मतलब ये समझिए कि कोविड-19 जो है ये एक वायरस है ना। एंड इट्स स्प्रेडिंग रेशियो इज वेरी फास्ट। और इसका जो स्प्रेडिंग का मतलब ये जो फैल रहा है चारों तरफ, जो विस्तार हो रहा है चारों तरफ, जो इसकी फैलाव हो रही है ना, वो फैलाव का जो अनुपात है ना, वेरी फास्ट, बहुत ही तेज है। बहुत तेज है का मतलब, मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति का कोरोना वायरस हो जाता है, ये बीमारी से अगर वो व्यक्ति ग्रसित है, तो वो व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति के पास बैठ जाता है तो उसकी प्रभाव से मतलब उसके अंदर से कोरोना निकल करके, जो वायरस है वो निकल करके किसी अन्य व्यक्ति में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाता है। यानी इसका जो रेशियो है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाने का, ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही तेज गति से ये चला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। सबसे पहले कोविड-19 जो है उसको आइडेंटिफाइड किया गया था, पहचाना गया था, है ना। इन दिसंबर में पहचाना गया था, है ना, 2019 यानी 2019 में सबसे पहले कोरोना वायरस जो क्या बोलते हैं, जो वायरस है इसको पहचाना गया था। कब पहचाना गया था? दिसंबर में 2019 में। इन देखिए इन वुहान सिटी ऑफ चाइना में। देखिए आपको, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जो है चाइना से उत्पन्न होकर के आया है। तो चाइना में सबसे पहले दिसंबर के महीना में 2019 में जो है, मतलब सबसे पहले इसको पहचाना गया था, है ना। दिसंबर में पहचाना गया था। कहाँ पहचाना गया था? कौन सा सिटी है? वुहान सिटी ऑफ चाइना का वुहान सिटी में। बट नाउ दिस वायरस, लेकिन अब यह जो वायरस है ना, हैज स्प्रेड इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन अब की अगर हम बात करें ना, तो 2019 में इसको पहचाना गया था कि कोरोना वायरस से फैलने वाला ये बीमारी है, और इसके बाद धीरे धीरे अब ये पूरी तरह से स्प्रेड हो गया है, यानी फैल चुका है ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। विश्व के लगभग सभी देशों में मतलब ये समझिए कि इसका थोड़ा मोड़ा प्रभाव पहुंच गया है, ठीक है। इसके बाद इन मार्च 2020 के जो मार्च का महीना था, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको WHO कहा जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य जो संगठन था, है ना, वो डिक्लेयर किया था। डिक्लेयर का मतलब स्पष्ट किया था दैट द कोविड-19 हैज, है ना, कि कोविड-19 जो है
वो बिकम पेंडेमिक या पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब महामारी होता है। महामारी के मतलब चारों तरफ फैलने वाली बीमारी जो है उसको हम लोग महामारी कहते हैं। तो याद रखिएगा 2020 में जो WHO जो संगठन है, 2020 में याद रखिएगा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ना, वो संगठन ने स्पष्ट कर दिया कि कोविड-19 जो है ये आपको बता दें कि कह रहे हैं कि बिकम पेंडेमिक बन गया। पेंडेमिक का मतलब ये समझिए कि महामारी का रूप ले लिया। महामारी का मतलब ये समझिए कि बहुत तेजी से फैल रहा था, लोगों की जानें भी जा रही थी। तो ये सब चीजें जो है ना वो मतलब कोरोना वायरस के लिए जो है वो WHO जो है इसको डिक्लेयर किया। इसके बाद देखिए कुछ इसके सिम्टम्स है। सिम्टम्स यानी कि इसकी लक्षण। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति में हो जाता है तो लक्षण उसका क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस सारी चीजों को लिख देना है आपको। सारी चीजों को अगर इस तरह से आप सजा करके लिखते हैं फाइनल एग्जाम में 2023 की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी अगर अच्छा से लिख देते हैं जैसे मैं इसमें दर्शाया हूं तो बेहतर जो है आपको अंक मिलेंगे। उम्मीद है 7 में 7 आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 की जो पहचान है ना, वो सबसे जो है मतलब ये है कि इज फीवर। देखिए जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है उसको थोड़ा थोड़ा बुखार लगता है। पहले बुखार लगने के बाद और क्या होगा, कफ होगा, कफ यानी खांसी होगा। एंड प्रॉब्लम्स इन, और समस्याएं होती है उसको टेकिंग ब्रेथ। देखिए सबसे पहले उसको फीवर होगा, फिर कफ होगा, है ना, ये कफ के साथ भी फीवर हो सकता है। प्रॉब्लम्स होंगे, उनको समस्याएं होंगी। कौन सी समस्या, क्या करने में, तो टेकिंग ब्रेथ यानी सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न होगी। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सम पेशेंट्स, कुछ जो रोगी हैं, मे हैव एक्सेस एंड पेन्स, रैनी नोज एंड सोर थ्रोट। कुछ रोगी जो होते हैं उनकी पेन्स होती है, पेन्स यानी कि दर्द होती है, और नाक में जो है उनको मतलब खसखसाहट टाइप के होता है, और गला में जो है ना शोर के जैसा, मतलब ये समझिए कि सुखापन जैसा होता है ना, काफी कठिनाइयां होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग जो हैं रिकवर फ्रॉम द डिजीज विदाउट हार्ट ट्रीटमेंट। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बिना हार्ट ट्रीटमेंट के भी कुछ व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अगर उसके प्रति अवेयर हैं कि मतलब कोरोना वायरस जैसी थोड़ा सा लक्षण टाइप के लगे तो कुछ व्यक्ति हैं जो जल्दी इलाज करवा के ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो लापरवाही कर देते हैं, इसके चक्कर में उनकी काफी ज्यादा समस्याएं होती है, यहाँ तक कि उनको जान भी चला जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के प्रिवेंशन मतलब ये कही कि रोकथाम, क्या क्या चीज हम करें तो कोविड-19 से बचा जा सकता है। ठीक है। तो एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नो प्रॉपर ड्रम और वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खास कोई वैसा दवा या खास कोई वैसा वैक्सीन जो है ना वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कोरोना वायरस के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस हुआ और कोई कैप्सूल खिला दो ठीक हो जाएगा, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस लोग अपने अनुभव के आधार पर जो है ना दवा वगैरह विकसित किए हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं कहा जा सकता है। सो वी शुड बी केयरफुल, इसलिए हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए खुद से। देखिए जब तक आप खुद से सतर्क नहीं रहिएगा तब तक इस बीमारी से पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता है। हम लोग को खुद से है ना सतर्क रहना चाहिए। देयर आर सम प्रिवेंशन, देखिए कुछ प्रिवेंशन है, कुछ रोकथाम है जिसे करके हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। दैट वी कैन डू, जिसे हम लोग कर सकते हैं। तो कौन कौन चीजें हैं भाई, देखिए यहाँ नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको बता दूं कि कवर योर नोज, अपने नाक को कवर करके रखें, मतलब ढक करके रखें। एंड माउथ, और मुंह को भी विथ मास्क। देखिए ये रोकथाम बहुत ही बेहतरीन तरीका का ये रोकथाम है। जब नाके मुंह आपका बंद रहेगा तो कोरोना वायरस आएगा कैसे। इसलिए याद रखिएगा कि सबसे पहले अपने नाक और मुंह को कवर करके रखना है मास्क से। दूसरा की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि वॉश योर हैंड्स, अपनी हाथ को बढ़िया से धो लीजिए रेगुलरली। ऐसा नहीं कि एक दिन धो लिए और 3-4 दिन तक ऐसे रहे, नहीं, हाथ को धोइए, साफ सुथरा जो है ना उसको तौली वगैरह से साफ कर लीजिए। विथ सोप और सैनिटाइजर, हाथ को अच्छे तरीका से आप धो लीजिए सोप से, मतलब साबुन से
या फिर सैनिटाइजर से पर डे काम आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा की अगर बात करें तो कह रहा है कि मेंटेन द डिस्टेंस एट लीस्ट 5 to 6 फीट, और इतना याद रखिए कि दूरी बना करके रखिए। दूरी बना करके रहने के मतलब ही समझिए ना कि कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी बना करके रखिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवॉइड टचिंग योर आईज, और अपने आंख में बार बार टच मत कीजिए, है ना। और कहाँ कहाँ टच नहीं करना है, तो नोज एंड माउथ, नाक और मुंह में अपना हाथ बार बार नहीं टच करते रहना है। मतलब इन सब चीजों को अगर आप रेगुलरली करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी चीजें बताया गया इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे ढंग से हिंदी करके बता दिया गया है, और बेहतर रिजल्ट आए इसके लिए इसको आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और जाकर के एग्जाम में लिख दीजिए। गारंटी देता हूं कि आपको 7 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।